शहजाद पूनावाला, अब बड़ा प्रश्न यह हो गया है कि जिसको खुद सिख फॉर जस्टिस क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पीएम का रास्ता रुकवाया या रोका, उस मामले को कांग्रेस पार्टी इतना गैर गंभीर क्यों बना रही थी? मुख्यमंत्री आज भी घूम घूम कर हर जगह यह क्यों बता रहे हैं कि पीएम को कोई खतरा नहीं था, जबकि सिख फॉर जस्टिस क्लेम कर रहा है कि उनको सब पता था और यह उन्होंने किया है? देखिए सुशांत जी, आज एक चीज साबित हो चुकी है कि ये अचानक नहीं, ये आयोजित था, ये संयोग नहीं, ये खूनी साजिशन प्रयोग था। आज ये पता चल चुका है कि ये स्पॉन्टेनियस, कुदरती या कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि कल्यूजन और कंस्पिरेसी था। और ये कंस्पिरेसी के तार किसी किसान या प्रदर्शनकारी से नहीं, बल्कि जो आतंकवादी संगठन है और जो पाकिस्तान में बैठे और पाकिस्तान से जो प्रेरित जो दूसरे देशों में बैठे ऐसे तत्व है, उनसे जुड़ा हुआ है। परंतु कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या रहा है? सबसे पहले तो उन्होंने जानबूझकर साजिशन तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खिलवाड़ की। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी इसमें अफसर गिल्टी है उनको बचाने के लिए बार बार, चन्नी जी कहते हैं कोई थ्रेट नहीं था। आज मनीष तिवारी से लेकर तमाम कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा सुरक्षा का मामला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, इस मामले में आदेश भी दिए। परंतु कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से बचाव में उतर रही है, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों के साथ तो नहीं है। आज अगर चन्नी जी फिर भी कहते हैं कि कोई थ्रेट नहीं था, तो चन्नी जी बताए कि कौन है ये लोग जो जिनको ये रूट की जानकारी दी गई थी, क्योंकि टाइम्स नाउ ने बताया था कि किस प्रकार से रूट लीक किया गया था। अब रूट किस को लीक किया गया था और क्यों लीक किया गया था, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस के जिस मामले में खुद खालिस्तानी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब किया, सिख फॉर जस्टिस क्लेम कर रहा है कि उन्होंने सब कुछ किया, उस मामले को इतना गैर गंभीर बताने की जल्दबाजी में क्यों कांग्रेस, क्यों मुख्यमंत्री घूम घूम कर बता रहे हैं अरे पीएम को कोई खतरा नहीं था, जबकि सारे दस्तावेज हैं टाइम्स नाउ भारत के पास कि एक एक चीज की जानकारी दी गई थी कि कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, कैसे प्रदर्शन हो रहा है, क्या खतरा पीएम को हो सकता है और कैसे उसके लिए एसपीजी ने दूसरा रूट भी बनाने के लिए बोला था। सारे दस्तावेजों के बावजूद, इस तरीके के खतरे के बावजूद मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है कि वो हर जगह घूम घूम कर बता रहे हैं पीएम को कोई खतरा नहीं था? 3 या 4 चीज मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले कि मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का मामला है। और जो बीजेपी के उनके साथी, वो उनके कॉन्वॉय और गाड़ी के पास से जो वेरीफाइड वीडियो मैंने सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद मीडिया ने उठाया उस वीडियो को, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए कि ये साजिश किसकी है, किस तरह की हरकत हुई। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के साथी लोग जो एसपीजी के पास थे। उसके साथ ही मेरे कुछ बुनियादी सवाल है, लेकिन इसके बाद आपको एक चीज याद दिला दूं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद को कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ केंद्र सरकार पे कि वो जांच बिठाने वाली है, उसके बावजूद केंद्र की सरकार बार बार नोटिस दी जा रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो 3 है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है इस मुल्क के लिए। और हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं जिन पर असैसिनेशन के हमले हुए और वो असैसिनेट हुए, चाहे इंदिरा जी और राजीव जी। प्रश्न ये है कि एसपीजी की आगे 2 वार्निंग और 2 पायलट कार, इन्होंने पीछे एसपीजी को क्यों नहीं बताया प्रधानमंत्री को के सामने प्रोटेस्ट चल रहे। दूसरी बात, एयर कवर माननीय प्रधानमंत्री जी को बीएसएफ दे रहा था, 50 ड्रोन रखे गए थे माननीय प्रधानमंत्री के लिए। ड्रोन ने एमएचए को क्यों ये रिले करते नहीं बताया कि आगे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और एसपीजी की सिक्योर लाइन पे बताया कि आगे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे रखा गया। और तहसीन भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किसने क्या नहीं किया और क्या किया, उससे अलग प्रश्न आज की तारीख में ये खड़ा हो गया कि सिख फॉर जस्टिस कह रहा है कि हमने पीएम को वहां पर रोक दिया, और कांग्रेस पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पीएम को कोई खतरा नहीं था। क्यों? सर मेरी एक बात सुनिए ना सर, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जब मैं जैसे ही, क्यों ये होता है कि जैसे ही मैं बताऊं कि एसपीजी कहां फेल हो गया, सारे लोग आ जाते हैं एसपीजी को बचाने के लिए। नहीं, क्योंकि एसपीजी फेल नहीं हुआ सर। मैं उस पॉइंट पर इसलिए नहीं जाना चाह रहा, आप बोलेंगे मैं अभी डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर डाल देता हूं सर। जो एएसएल की मीटिंग हुई थी उसमें बकायदा कंटिजेंसी प्लान था, रूट था, सब कुछ था उसका। सर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप बीच में वो टोकेंगे, मैं बिल्कुल जानता कंटिजेंसी प्लान था। मैं ये भी जानता हूं कि सेफ हाउस एक डिक्लेयर किया गया। मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ए, आप बात कर रहे हैं बी, उसका कोई मतलब ही नहीं है।
मैं बोल रहा हूं कि एसपीजी के एएसएल और ब्लू बुक के हिसाब से जो आगे की 4 गाड़ियां थी, 2 वार्निंग और 2 पायलट गाड़ी, उन्होंने पीछे जो प्रधानमंत्री जी के साथ एसपीजी थे उनको क्यों नहीं बताया आगे की गाड़ियां 2.5 किलोमीटर की दूरी पे कि आगे वो प्रोटेस्ट चल रहा है। एयर कवर किसकी जिम्मेदारी थी? और तीसरी बात, मैं तो आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री को नहीं रुकना चाहिए था फ्लाईओवर पे, उसके बावजूद एसपीजी उनको 20 मिनट तक रुकाया, क्यों यू टर्न नहीं लिया? सर क्यों उनकी ठीक गाड़ी है, को चारों ठीक तरफ से कवर है, नहीं मुझे किया? बस मेरे इतना एक बताइए, लास्ट वो जो सवाल, आगे मेरे एक पायलट लास्ट गाड़ी सवाल चल सुन रही थी। लीजिए। मेरे एक लास्ट सवाल सुन लीजिए, हाँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए सर, हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी बॉर्डर से महज एक 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, पाकिस्तान का अटैक भी हो सकता था प्रधानमंत्री को, इसलिए एयर कवर बीएसएफ नहीं दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारी बातें एसपीजी को पता थी, तब वो बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनका वीडियो मैंने ट्वीट किया, और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रज्ञा ठाकुर के साथ बैठे हुए, वो क्यों प्रधानमंत्री की गाड़ी में थे? और जब वो प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास थे, प्रधानमंत्री ने गाड़ी को, एसपीजी ने गाड़ी को कवर क्यों नहीं किया? क्यों प्रधानमंत्री की तस्वीर लेनी? ठीक है, ये अब आपने प्रश्न सारे, जरूरी एक है। मिनट शहजाद आप जवाब दीजिएगा, मैं बाकी 2 मेहमानों पर जाऊंगा। तहसीन भाई, आपने सब घुमा के बता दिया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। आप 2 प्रश्नों के जवाब दीजिए। आपने अभी तक नहीं बताया कि चन्नी साहब को ये क्यों थ्रेट नहीं लगा जो कि सिख फॉर जस्टिस ने किया उसके बावजूद, और आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आगे जो पायलट गाड़ी चल रही थी वो किसके कंट्रोल में थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी बहुत थी? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 4 गाड़ी चल रही थी, चारों गाड़ी, मेरी बात को आप नोट कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, चारों गाड़ी में एसपीजी के मेंबर्स थे। जी, वो पंजाब पुलिस की गाड़ी थी, लेकिन एसपीजी के मेंबर्स थे, और एसपीजी के मेंबर्स सिक्योर चैनल पे पीछे एसपीजी से बात करते हैं। इस बात ठीक को है, आप नोट शहजाद कीजिए पूनावाला, और मुझे मैं आ रहा हूं खुल्लर साहब आपके पास भी, और चारों संगीत गाड़ी रागी में। आपके पास भी। पहले शहजाद जी। पूनावाला आप रिस्पॉन्ड करें। हाँ, सुशांत जी, यहाँ पर ये ऐसा मंच है जिस पर झूठ नहीं परोसा जाना चाहिए, और मैं जैसे तहसीन को सुन रहा था, मेरी बात सुने। पहले तो मुझे ये बताए कि एक तो अगर तहसीन पूनावाला अनाधिकृत प्रवक्ता के रूप में मानते हैं कि थ्रेट था, जो मनीष तिवारी जी भी मानते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री क्यों बार बार कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक कोई नहीं था, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे कोई और हो, 1 किलोमीटर तक कोई नहीं था, ये मुख्यमंत्री ने कहा है, मतलब उन्होंने झूठ कहा, मतलब वो इसको डाउन प्ले कर रहे हैं। क्यों डाउन प्ले कर रहे हैं, ये बड़ा एक सवाल है। दूसरा, जो आप ब्लू बुक है और चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, 16 आईपीएस अफसर, डीजीपी ने पत्र लिखकर भी कहा है, और एसपीजी का जो पहला एक्ट है, पहला सेक्शन है, वो बताता है कि प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी एसपीजी की होती है, रूट क्लियरेंस, रूट सैनिटाइजेशन, क्राउड मैनेजमेंट, और आगे कौन सा रूट क्लियर है नहीं है, ये डीजीपी पंजाब और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। जो पंजाब पुलिस ने तो रूट लीक कर दिया था, और पंजाब पुलिस के जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, वो वीडियो में आज भी अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और जो 4 गाड़ी आगे चलती है, 5 गाड़ी पीछे चलती है, वो गाड़ी रूट पर जाने ही क्यों दी, जब अगर क्लियरेंस जो था वो गलत दिया गया था, और वहां पर अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन था, जैसे कि बताया गया था, इंटरनल इनपुट जो पंजाब पुलिस ने ही दिया था, पंजाब पुलिस को पहले 2 तारीख को, 4 तारीख को, तो उस रूट पर जाने ही क्यों दिया गया? और चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, उस रूट पर किसी को नहीं होना चाहिए था। मैं पहले सवाल पूछ रहा हूं तहसीन पूनावाला से, मुख्यमंत्री का ये कहना कि थ्रेट नहीं था, क्या ये बुनियादी तौर पर एक नहीं, वो तो उस पर तो वो बोल ही नहीं रहे ना। तहसीन पूनावाला आते हैं और बोलते हैं कि पीएम को थ्रेट था, वो मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी जो है वो अलग अलग चैनल्स पर घूमकर रिपोर्टर्स को ले जाकर बताते हैं, देखिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लोग घेर लेते हैं, मुझे कोई डर की बात नहीं है,